नमस्कार, आइंड इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। नेतृत्व वही, तैयारी नहीं। सवाल यह है कि ये कैसे, क्योंकि ये तो तय है कि कमलनाथ जिस तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं, कांग्रेस उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाली है। दिग्विजय सिंह ने भी कुछ दिन पहले ये कहा था, लेकिन कल जीतू पटवारी जो मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं कांग्रेस की, उन्होंने भी यही कह दिया। तो क्या ये माना जाए कि कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी है? और जिस तरह से वो लगातार सक्रिय भी दिखाई दे रहे हैं, हालांकि कभी कभी आते हैं और फिर चले भी जाते हैं, पर सक्रियता क्या कहती है? क्या उसी नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है? पर तैयारी क्या नहीं? तो नजर यह आता है कि एससी एसटी या ओबीसी के मुद्दे पर हम जनता के बीच में अपनी पैठ बनाए और ये कहें कि हम आपके हिमायती है, तो ये नजर आ रहा है, देखा जा रहा है बीते कुछ दिनों से। लेकिन हमने ये भी देखा है कि कमलनाथ पहुंचे हैं नेमावर, वहां जाकर मुलाकात की है और फिर जो बयानों में एक अलग तरह की चीज दिखाई दे रही है। पर सवाल यह है कि इतना विश्वास क्यों कि हम 2023 में वापस आ जाएंगे? कमलनाथ तो यही कह रहे हैं कि 23 में देखिए आप, जनता हमें वापस करेगी। पर ऐसे कुछ मुद्दे हैं, महंगाई जैसे, जिसको लेकर जनता भी परेशान है। पर अभी हमने देखा कि केंद्रीय नेतृत्व में परिवर्तन हुआ, मोदी जी ने सब कुछ बदल डाला। इधर मध्य प्रदेश की मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी लगातार लगे हुए हैं नया करने के लिए, जनता के बीच में पैठ जो है वो बरकरार रहे, इसके प्रयास चल रहे हैं। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। कांग्रेस को, कमलनाथ को क्यों विश्वास है कि 2023 में हम फिर वापस करने जा रहे हैं? और दूसरी तरफ आखिर नेतृत्व क्या कमलनाथ ही होंगे? सुनिएगा जीतू पटवारी और कमलनाथ जी। 2023 का चुनाव कमलनाथ जी के नेतृत्व में होगा, और नेतृत्व में ही नहीं होगा, नेतृत्व में 150 से 170 सीट लाकर वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। उसका डर कितना है इन लोगों को, उसका खौफ कितना है? हम पूरी तैयारियां कर रहे हैं और मैंने सबसे चर्चा कर रहे हैं। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। मध्य प्रदेश की जनता सबसे पहले साथ देगी सच्चाई। चलिए, तो कमलनाथ कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता सबसे पहले साथ देगी सच्चाई का। मेरे साथ इस वक्त फिरोज सिद्दीकी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के गोविंद मालू जी है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश शरोठिया जी है, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों को बहुत स्वागत है। फिरोज सिद्दीकी जी, ये जो इतना दिखाई दे रहा है, क्या ये बिल्कुल तय हो गया कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही आप 2023 की तरफ बढ़ रहे हैं? बिल्कुल ये तय है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही हम 2023 में कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव लड़ेगी। फेस भी कमलनाथ, चेहरा भी कमलनाथ जी होंगे और नेतृत्व भी कमलनाथ जी का होगा। हम सभी कार्यकर्ताओं की ये इच्छा है और हम सभी कार्यकर्ता ये चाहते हैं, हाईकमान भी हमारा माननीय सोनिया जी चाहती हैं कि कमलनाथ जी के ही नेतृत्व में मध्य प्रदेश का 2023 का चुनाव लड़ा जाए। उसका कारण ये है कि कमलनाथ जी ने अपने 15 माह की सरकार में जिस तरीके से काम किया, गरीबों के लिए काम किया, पिछड़े वर्ग, आदिवासी, एससी एसटी के लिए काम किया, किसानों के लिए किया, वृद्धा पेंशन को बढ़ाया, उन्होंने माफिया राज से छुटकारा दिलाने के लिए बहुत सघन प्रयास किए उनकी सरकार ने, और काफी अच्छे उसके परिणाम भी आए। तो कमलनाथ जी एक अच्छा फेस है और आज मध्य प्रदेश को एक विजन के नेता की जरूरत है। जिस तरीके से प्रशासनिक मशीनरी का हाल खराब हो गया है, आप युवा देखिए सड़कों पर हैं, अतिथि शिक्षक हो या कोई भी हो, सारे लोग सड़कों पर हैं। किसानों की अपनी अलग समस्या है। 15 महीने में कौन सा रोजगार मिल गया था? देखिए क्यों, हमने आपको देखिए संविदा शिक्षकों को वापसी की। जो अतिथि शिक्षक थे उनमें से 4700 पद तो हमने भर दिए थे, 2700 अकेले बाकी रह गए थे, जो मुझे आंकड़ा ध्यान है। और हमने जितने संविदा कर्मचारी थे जो निलंबित थे, सबको वापस नौकरी पे ला दिया। आप अगर मतलब और जितने भी 4,500 डॉक्टर, 450 डॉक्टरों की भर्ती की हमने, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए प्रयास शुरू कर दिया था। हालांकि हमें समय बहुत कम मिला। अगर देखा जाए तो हमने जुलाई में बजट प्रस्तुत किया था, जुलाई 2019 में, तो हमको 5, 6, 7 माह ही मिल पाए, जिसको लेकर हम काम कर पाए, ज्यादा नहीं कर पाए। किसानों के लिए 27 लाख हमने कर्जे माफ कर दिए। आप शुद्ध पे युद्ध देखिए, एक शिवराज सिंह जी 10 फीट गहरे गड्ढे में लोगों को गाड़ रहे हैं, तो आप रोज ग्वालियर चंबल से क्या खबरें आ रही हैं। चलिए, गोविंद मालू जी बड़ी उत्साहित है, कांग्रेस कह रहे हैं कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे हम। गोविंद मालू जी आवाज सुन पा रहे?
राजेश जी, कांग्रेस के सामने एक ही नेता है कमलनाथ, और फिर जीतू पटवारी ने कल कह दिया, उससे पहले दिग्विजय सिंह जी भी कह दिए कि नेतृत्व हमारा कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस को इतना विश्वास क्यों है कमलनाथ पर? नहीं, देखो, इसके दो तीन कारण हैं। सबसे पहला कारण जो है पैसा, दूसरा कारण है पैसा, तीसरा कारण है पैसा। इस कांग्रेस पार्टी के पास में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो अपनी जेब से पार्टी संगठन को चला सके। वो कमलनाथ जी ही इस चीज की पूर्ति करते हैं। तो कमलनाथ जो मजबूरी हो चाहे कोई, अदरवाइज ये तो राहुल गांधी को बोलना चाहिए था ना कि 23 में हमारा चेहरा होंगे। जीतू पटवारी किस हैसियत से उसको किस उससे बता रहे हैं कि 23 पे चेहरा होंगे या उनके नेतृत्व में? क्योंकि पार्टी में कोई भी नेता पार्टी संगठन चलाने के लिए पैसे चाहिए, दिल्ली मुख्यालय पैसा देता नहीं है। तो अब ले दे कमलनाथ ही बचते हैं, क्योंकि 15 महीने का कार्यकाल उनको ही मिला था सीएम, तो जो भी पैसा है वो उनके पास है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। वरना आप सोचिए कि आज 18 नवंबर को 75 साल के कमलनाथ जी हो जाएंगे, और जब चुनाव होगा तो 77 साल के हो जाएंगे। और बीजेपी में तो 75 के क्राइटेरिया में आदमी को बाहर कर देते हैं। अब आप 77 साल के कमलनाथ के चेहरे को लेके जाएंगे, तो चेहरे को लेके नहीं जाएंगे, उनसे पैसा खर्च कराएंगे। और सरकार अगर बनेगी तो मुख्यमंत्री कोई युवा चेहरा ही होगा, चाहे वो जीतू पटवारी हो चाहे जयवर्धन सिंह हो। अच्छा, ये भी होगा कि नेतृत्व उनका रहेगा, चुनाव उनके उससे लड़ेंगे, लेकिन दिखाई कोई और देगा। 2018 में क्या हुआ था, आपने सिंधिया और कमलनाथ दोनों का संयुक्त रूप से चेहरा दिखाया जी, और जाके सिंधिया को एक तरफ कोने में कर दिया और कमलनाथ को सीएम बना दिया। क्योंकि आजकल दिल्ली की जो प्रवृत्ति देखने आ रही है वो कांग्रेस पार्टी को बढ़ाना नहीं चाहती है। वो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार बड़ा दुख होता है, इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के ये स्वरूप हो गया है कि उनको केवल कमीशन से मतलब है। गहलोत देख लीजिए आप, सचिन पायलट को आपको युवा चेहरा लेके आना चाहिए, लेकिन आप सचिन गहलोत को इसलिए किए हुए हैं क्योंकि गहलोत जो पूर्ति आपकी करता है पार्टी फंड के नाम पर, वो सचिन पायलट शायद नहीं कर पाए, या यहाँ सिंधिया नहीं कर पाते, तो वहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहे हैं, सिद्धू नहीं कर पाते। तो आप कब तक इस बूढ़ी पीढ़ी को धोते रहोगे? केवल भूपेश बघेल आपने छत्तीसगढ़ में बना दिया युवा चेहरा, है ना, लेकिन वहां पर भी सिंधिया को इसलिए नंबर नहीं मिला, जबकि ये तय हुआ था कि शायद आधा समय रहेगा, आधा कार्यकाल, क्योंकि वो पूर्ति है वो नहीं कर पाएंगे शायद सिंधिया, तो शालीन नेता माने जाते हैं कांग्रेस और कांग्रेस। तो ये कांग्रेस की अपनी इंटरनल मजबूरियां हैं जिनके चलते। चलिए, गोविंद मालू जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी। गोविंद मालू जी, कांग्रेस कह रही है कि हमारा नेतृत्व फिर कमलनाथ ही रहेगा, बड़ा विश्वास है कमलनाथ जी पर। देखिए, तो उनका आंतरिक मामला है, और जिसने फ्रेंचाइजी लिए 5 साल के लिए वो बीच में क्यों छोड़ेगा? उसको तो पूरा 5 साल पूरे करना है, चाहे कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो कि बंटा धार तो हो ही चुका है। कांग्रेस तो इसी तरह चलती है ठेकेदारी प्रथा से। 5 साल का ठेका मिला, उसके बीच में कैसे उस ठेकों को डिसकंटिन्यू किया जा सकता है? क्योंकि कांग्रेस का कोई संगठन है नहीं, आधार है नहीं, परिवारवाद, वंशवाद और ठेकेदारी प्रथा है। उस अनुसार कांग्रेस आचरण कर रही है, और उनके लोगों को मजबूरी है ये बोलना कि कमलनाथ रहेंगे, और मुझे उम्मीद है कि कमलनाथ स्वस्थ प्रसन्न रहें और पार्टी का नेतृत्व करते रहें, ये हम कामना भी करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें पता है कि हमने 15 महीने में जो काम किया है, फिरोज सिद्दीकी कह रहे थे, मेरे साथ प्रवक्ता जुड़े हैं कांग्रेस के, इसलिए हम कमलनाथ जी को लेकर आएंगे, जनता का उन पर विश्वास। हाँ, जनता का विश्वास था तभी लोकसभा के चुनाव में जब वो थे खुद काबिज, सबके हालात हुए उनके, 29 में से 28 सीटें बीजेपी के पास चली गई, ये कमलनाथ की लोकप्रियता थी। उसके बाद में 28 विधानसभा के उपचुनाव हुए, उनमें क्या हश्र हुआ, वो भी कमलनाथ की उपलब्धि थी। तो यदि ये उपलब्धि कांग्रेस का है तो निश्चय ही उनका चश्मा ऐसा चढ़ा है जिसमें उनको हरा ही हरा नजर आता है, और इसके अलावा कुछ नहीं। हरा नजर क्यों नहीं आएगा? लोग कहते हैं कि वो पैसे वाले, अभी राजेश सरोटिया जी कह रहे थे कि वजह यह है कि वो पैसे वाले हैं। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि कांग्रेस का वर्कर जमीन का, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। पैसे वालों की, धनपतियों की, जो समाजवाद के नाम का नारा देती है छोकला,
उसमें ऐसे लोगों की यदि उपयोगिता है तो बलिहारी हो कांग्रेस की नेतृत्व को और फिरोज कांग्रेस को। सिद्दीकी जी इसलिए आएंगे क्या वापस कमलनाथ जी, जैसा कह रहे हैं गोविंद मालू जी? देखिए, गोविंद मालू जी की पार्टी तो अब ऐसी है कि जो चना मुरमुरा खाने की बात करती थी अब काजू किशमिश खा रही है। तो गोविंद मालू जी की पार्टी जाने, जो कहते थे कि हम साइकिल पे झंडा लेके चलते हैं, आज उनकी गाड़ियां देख लो आप, आपकी आंखें फट जाएंगी। जिन नेता तो ये आपको सबको पता है कि जब सत्ता में आते हैं, आपके भी कई ऐसे मित्र होंगे, मेरे भी कई ऐसे मित्र हैं, हम जानते हैं क्या थे और कहाँ हैं, वो दोनों ही पार्टी में देखे हैं। फिरोज जी नहीं, देखिए, जो दोनों ही पार्टी में हैं, जो देखे होंगे, लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, जो हमेशा कहते आते थे हम तो जो है पार्टी विद द डिफरेंस है, हम तो दरी पे बस होने वाले लोग हैं। तो आज उनको वो अपना चेहरा दिखाना चाहिए। आज उनसे ज्यादा हाईटेक, उनसे ज्यादा बड़े पैसे खर्च करके कार्यक्रम करने वाला मैं पूछना चाहता हूँ, ये आप ही को क्यों चंदा मिलता है इतना? क्यों आप ही को राजनीतिक बॉन्ड से इतना पैसा मिल जाता है? भारतीय जनता पार्टी के पास ही क्यों है 650 करोड़ का कार्यालय? बाकी तो हम तो 50 साल सत्ता में रहे, 60 साल, हमारे पास तो ऐसा कोई कार्यालय नहीं है। 24 अकबर रोड जैसा है वो वैसा ही चला आ रहा है वो तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। कमलनाथ जी ने, कांग्रेस के एक नेता, बीजेपी के एक नेता कह रहे थे, जब ये बात हमने पूछी तो वो कह रहे थे जितना पैसा था वो कांग्रेस के फंड में ना जाकर राजीव गांधी फाउंडेशन में चले गया, इसलिए कार्यालय बढ़ नहीं पाए। हमने जो फंड आया वो भारतीय जनता पार्टी के फंड में जमा किया, इसलिए हमारे दफ्तर बढ़ते गए। हमने पूछा था ये सवाल किसी से। हाँ, 650 करोड़ का जो दफ्तर है उनका, तो 650 करोड़ के दफ्तर में उनकी स्थिति ये है कि उसमें कोई अंदर नहीं जा सकता। और राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच की बात तो पिछले साल भी हुई थी, तो एक साल में आप कहां तक पहुंचे उस जांच करते करते? कांग्रेस पार्टी ने तो जब भी कहा था कि आपको जो सहयोग चाहिए वो सहयोग हम देने के लिए तैयार हैं। तो फिर क्या हुआ, एक साल में क्यों जांच नहीं हो पाई? इस बात का जवाब दें। असल क्या है, भारतीय जनता पार्टी जो है कोई भी है ना मुद्दे छोड़ के और उसका इलाज किसी चीज का नहीं करती, खाली प्रचार करने में विश्वास करती। मैं कह तो रहा हूँ आपसे, मैं कांग्रेस मैं आपकी बात पर प्रतिक्रिया गोविंद मालू जी से ले लेता हूँ, फिर राजेश सरोटिया से आप दोनों की बात पर एक समग्र प्रतिक्रिया समझना चाहूंगा। जी गोविंद मालू जी, सुन रहे हैं आप? मैंने सुना है, लेकिन मैं उस बात का जवाब इसलिए मैं देना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस ये भवन की जहाँ तक बात चली और आपने बताया कि राजीव गांधी फाउंडेशन में चला गया, फाउंडेशन तो एक बहाना है, वास्तव में तो वो है जैसे एक वसूली करते हैं, हफ्ता वसूली, उस तरह की मासिक वसूली का एक अभियान है जो कांग्रेस में होता है, जहां पर जिनको बिठाया जाता है। दूसरी बात, कांग्रेस ने कभी अपने संगठन की चिंता की होती तो आज उनको ये मुंह नहीं देखना पड़ता। आप ये तो केवल वहां की बात कर रहे हैं, दिल्ली की या भोपाल के भवन की, हमने हर जिले में बहुत ही अच्छे उन्नत किस्म के नई आधुनिक तकनीक के भवन बनाए हैं। और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ इससे कोई परहेज नहीं करना चाहिए और करना चाहिए। समय के साथ बदलाव भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अपने संगठन में भी किया है, अपनी कार्य पद्धति में भी किया है और अपनी तकनीक में भी किया है, उसमें क्या बुराई है? और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, ये बोल रहे हैं कि महंगी गाड़ियां लेकर घूमते हैं, ये करते हैं। इन्होंने केवल अपने भवन बनाए, कार्यालय की कभी चिंता नहीं की, संगठन की चिंता नहीं की। जब इनको मिला तो बड़ी बड़ी केरवा कोठी के नाम की कई सारी कोठियां, इनके नेताओं की कोई 20 सूत्री समिति का भी सदस्य, एक अंत्योदय समिति का भी सदस्य, उसके भी बंगले देख लीजिए ठाट बाट। तो हमारे यहाँ पर आज भी संगठन को महत्वपूर्ण तवज्जो दी जाती है और कार्यकर्ता अपने परिश्रम का पैसा देता है, उससे करोड़ों रुपए इकट्ठा होता है, उससे पार्टी चलती है, वो पारदर्शिता के साथ चलती है। मैंने 1 लाख रुपए दिया इस साल आजीवन सहयोग निधि में, बताइए ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने पैसा दिया। 1 लाख रुपए चेक से दिया है मैंने श्रीमान, ऐसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने जो पैसा देती है उससे पार्टी चलती है। ये हमारे यहाँ खाते में है दर्ज। और ये जो बाकी बातें कर रहे हैं, कांग्रेस की शैली, कांग्रेस की अपनी शैली है, उनके अपने विचार है, उनकी अपनी धारा है, उनके अपने। राजेश सरोटिया जी, ये जो बात आपने भी कही थी, पैसे की बात कही थी कि शायद कमलनाथ इसलिए कि उनके पास पैसा है, लेकिन ये बार बार दफ्तर की बातें आ जाती कि महंगे दफ्तर, हाईटेक होना तो कोई बुराई नहीं है, समय के साथ चलेंगे जब भी तो आप लड़ाई लड़ पाएंगे। लेकिन समय के साथ ना चलकर भी कांग्रेस ये कह रही कि 23 में हम वापस करेंगे। हाईटेक नहीं है कांग्रेस का दफ्तर, कांग्रेस का दफ्तर बहुत हाईटेक है। और सोशल मीडिया पर कि जहां तक टीम की बात करी जाए तो इस समय वो भाजपा से ज्यादा तगड़ी है।
लेकिन बात वही है जो मालू जी बोल रहे हैं कि इन्होंने संगठन को तवज्जो दी बीजेपी ने और कांग्रेस में व्यक्तियों को तवज्जो दी। तो आप कांग्रेस में आपको मिलियनर ज्यादा मिल जाएंगे बनस्पत भाजपा के, लेकिन भाजपा के जो है कार्यालय इसलिए बने कि लोग संगठन को तवज्जो देते, संगठन को सबसे ऊपर रखते हैं, सिर पर रखते हैं। यहाँ पे सत्ता को सिर पर रखने का रिवाज है। सत्ता जो है खुद मलाई चखती है और जो लोग उसको सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं उनको मलाई चखाती है। यही कांग्रेस की नीति है और क्रूर नीति। मैं तो कांग्रेस को पिछले 40-45 साल से देखता आ रहा हूँ। कैसी कांग्रेस थी, इंदिरा जी की कांग्रेस, राजीव गांधी की कांग्रेस कैसी थी और कैसा उसका डिटोरिएशन शुरू हुआ और फिर वो किस गति को प्राप्त होती गई। आज वहाँ पर आप किसी युवा नेता को सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको राहुल गांधी जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कोई नया नेता नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो आप कांग्रेस में पीढ़ी परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। भैया आप देख लीजिए ना, सारे कितने पूरे उम्रदराज 75 पार के ऊपर के 80 पार के लोग बैठे हुए हैं और वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, उनकी महत्वाकांक्षा हसरतें आज भी सब कुछ कर डालने की है। तो युवा कहाँ जाए, युवा कसमसा रहा है। तो जो सीनियर लीडर है महत्वाकांक्षा उनको अपने लोगों को एडजस्ट करने की है या पार्टी को बनाने की? नहीं, वो समस्या कांग्रेस, देखिए कांग्रेस पहली चीज तो ये है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी हुआ करती थी जिसमें मध्य मार्ग, वामपंथ और दक्षिणपंथ तीनों की अंतरधाराएं बहती थी। एक ऐसी नदी थी कांग्रेस। लेकिन धीरे धीरे दक्षिणपंथियों को पहले इन्हें साइडलाइन किया, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी का उदय हो गया। दूसरा फिर इन्हें मध्य मार्गियों को भी किनारे किया। अब ये केवल और केवल विशुद्ध रूप से वामपंथी विचारकों के विचारों के आधार पर चल रही है। कांग्रेस मास पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं। देश में आज भी उसकी हर जिले में जड़ें हैं, लेकिन उन जड़ों को पानी नहीं दिया गया, उन जड़ों को सुखा दिया गया नमक डाल डाल के। वंशवाद के नमक ने और बहुत सारी विद्रूपताएं हैं। आप देखते जाइए ना, किसी भी राज्य में जी, यहाँ तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वजूद इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ 2 पार्टी सिस्टम है। अगर शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से सरकार चला रहे हैं यही चलाते रहेंगे तो 23 में जीत जाएगी कांग्रेस, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन कांग्रेस जो है इसलिए कि 2 दलीय है। अगर तीसरा दल जहाँ भी एंटर होता है वहाँ कांग्रेस मार्जिनलाइज होना शुरू हो जाती है और जहाँ 4 दल हो जाते हैं वहाँ कांग्रेस बाहर हो जाती है। उड़ीसा से लेके उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जी, बहुत सा तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इवन अभी आप 3 नंबर 4 नंबर की पार्टी है। तो ये यहाँ की क्रूर नियति कांग्रेस की बन गई है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। फिर उस सिद्दीकी जी, ये जो कुछ बातें हैं, हालांकि राजेश जी तो लंबे समय से 40 साल से कांग्रेस को कवर करते आ रहे हैं, लिखते रहे हैं, समझते रहे हैं। सवाल यही है कि कुछ चीजों की परिवर्तन होना चाहिए था। जैसा आप भी देख रहे होंगे, संगठन में कई बार कमलनाथ जी अपने मंच से कहते हैं कि हमें संगठन भारतीय जनता पार्टी जैसा खड़ा करना पड़ेगा यदि लड़ना है बीजेपी से। तो फिर भी आप 23 की बात कहते हैं, क्योंकि एक तरफ संगठन लगातार बढ़ रहा है बीजेपी का। देखिए, बीजेपी का संगठन बढ़ नहीं रहा है। अब बीजेपी के संगठन में संक्रमण का दौर आ गया है। जो नींव के, मैं सरोटिया जी से कहता हूं कि आप ईमानदारी से बताइए, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी वो नींव के पत्थर नींव में ही दबके रह गए। कहाँ आप देखिए कि कुशाभाऊ ठाकरे के परिवार को ये पार्टी 2 रेमडेसिविर के इंजेक्शन नहीं दिला पाई, उनके परिवार ने साफ साफ बता दिया। अब आप इससे बड़ी बात और क्या कहेंगे, जो जिस पार्टी के पितृ पुरुष के परिवार को भारतीय जनता पार्टी नहीं देख पाई और ये रेमडेसिविर चोरी कर करके बेचते रहे पूरे सरकारी अस्पतालों से निकाल के, लेकिन उनके परिवार का ये इलाज नहीं करा पाए। तो ये कैसे कार्यकर्ताओं का ध्यान रख पाएंगे? मैं कैसे विश्वास कर लूं इस बात को? ये कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है भारतीय जनता पार्टी। हमारे भी सामने है बहुत सारे लोग जिनको हम सालों से जानते हैं, सालों से राजनीति करते आए। वो तो बेचारे जो साइकिल पे थे, साइकिल चलाते थे, आज भी उन्हीं के पास साइकिल ही है। लेकिन आपको अपने कार्यकर्ताओं पर क्यों विश्वास है इतना ज्यादा कि वो लोग तो मेहनत करके 5 साल के लिए आपकी सरकार को दिए थे, लेकिन आपके नेतृत्व में वो 1.5 साल में हिल गए, तो वो बेचारे कार्यकर्ता भी कितना आप पर क्यों विश्वास करेंगे? नहीं, जो देखिए, पार्टी का, कोई भी पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो वैचारिक कार्यकर्ता होता है। जो विचार जो होता है कार्यकर्ता का, जो वैचारिक कार्यकर्ता, वही पार्टी की पहचान होता है, वही पार्टी को खड़ा रखता है। अब भारतीय जनता पार्टी का जो वैचारिक कार्यकर्ता था वो तो देख रहा है कि शिंदे आ गया हमारे यहाँ,
वो 68 लोग कार्य समिति में बैठे हैं, वो चिल्लाते हैं। आप मंत्रिमंडल में देख लीजिए, वो चिल्लाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के। तो वो वैचारिक कार्यकर्ता भी सोचता है कि ऐसी सत्ता की क्या आवश्यकता थी हम। नहीं, लेकिन एक युवा चेहरा है सिंधिया, लग रहा है बीजेपी को उस चेहरे के भरोसे और अच्छा हो सकता है, तो क्या बुराई है उसमें? आप देखिए, बड़ा पद भी दे दिया, सब कुछ मिल गया। आप क्या होते तो क्या कुछ मिल जाता? तो यही हम कह रहे हैं ना कि जिनके पास सिद्धांत ही नहीं है, जो बदल जाते हैं 4 दिन बाद। अब संघी बदल गया, कहने लगा वो मुसलमान जो है उनका डीएनए और हिंदुओं का डीएनए अलग है। हेडगेवार की किताब पढ़ो और मोहन भागवत का बयान पढ़ लो आप, दोनों चीजों में आपको ब्लैक एंड व्हाइट नजर आएगा। आप जो बात भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी मुंह से बोल दें, समझ लीजिए वो जुमला ही रहेगा, वो कभी नहीं हो अच्छा, सकता। 23 का आधार क्या दिख रहा है आपको कि आप वापस कर लेंगे और नेतृत्व भी हो जाएगा, सरकार भी बन जाएगी? देखिए, जो करती है जनता करती है। जनता ने देखा कि 15 महीने में हमको 100 रुपए में जो बिजली मिलती थी वो अब हमें 603 रुपए में मिल रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें, ये वायदा करके आए थे कि पेट्रोल डीजल की कीमतें हम कम करेंगे। आज पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतें देख लीजिए। और कांग्रेस जो है, आप मानिए या नहीं मानिए, रोज कांग्रेस जमीन पे कहीं ना कहीं आपको लड़ती नजर आएगी। पूरे भोपाल में आप देखेंगे, पूरे जिलों में देखिए आप कहीं भी। मैं आपको जिस दिन का बोले उस दिन का रिकॉर्ड निकाल के बता दूंगा। ठीक है, चलिए गोविंद भानु जी, इसलिए क्योंकि कांग्रेस एक्टिव है और इसलिए 23 में वापसी हो जाएगी। देखिए, कांग्रेस एक्टिव रहे, हम भी चाहते हैं विपक्ष रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए, कांग्रेस सक्रिय रहे। लेकिन निष्क्रिय लोगों के बलबूते पे सक्रियता की उम्मीद कैसे की जा सकती है? जिनके जड़ों में मट्ठा डल चुका है, वो अब जन सेवा का कैसे संकल्प लेंगे? कई सारी बातें हमारे मित्र ने कही, डीएनए की भी बात की। यदि कोई बदलाव आ रहा है तो उसमें इतनी तकलीफ होने की क्या जरूरत है? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति खिसक रही है, उनको किसी धर्म मजहब से लेना देना नहीं है, इन्हें वोट बैंक से लेना देना है। हम अभी व्यापकता की बात कर रहे हैं तो तकलीफ, हम यदि ये बात करें हिंदू संस्कृति की तो तकलीफ। मुझे समझ में नहीं आता आखिर कांग्रेस के लोगों को और कांग्रेस को क्या हो गया है। इसलिए ये 2023 में कितनी भी ताकत लगा लें, देख लिया है 15 महीने में लोगों ने फिर से वो 60 साल के बाद एक बार फिर मौका दिया। 15 महीने आप भी देख लीजिए, देखा कि इनमें तो कुछ बदलाव ही नहीं आया और बल्कि ये डिटोरिएट हो गए हैं, डिक्लाइन हो गए हैं। तो इस डिक्लाइन होने के बाद अब जनता एतबार नहीं करेगी। और आपने जैसा कहा कि यदि कोई दूसरा दल होता तो कांग्रेस की क्या हाशिया होता, ये बिल्कुल सही बात है। तो कांग्रेस को मैं इनसे पूछता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात कर रहे हैं और हमारे यहाँ की टीका टिप्पणी कर रहे हैं। जब कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और प्रदेश कांग्रेस के सर्वे सर्वा थे, तब वो कितनी बार पीसीसी गए, इनसे पूछिए। और हमारे मुख्यमंत्री जी जब राय मशविरा और कुछ करना होता है और निर्णय लेना होता है तो संगठन के साथ बात करते हैं और उनसे बैठ कर निर्णय लेते हैं। ये मूलभूत अंतर जब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक वैचारिक अधिष्ठान की तरफ कांग्रेस नहीं लौटेगी, संगठन के कार्यकर्ताओं की उनकी पूछ परख नहीं होगी। किस ढंग से जब सरकार थी तो कई कार्यकर्ताओं ने खुलकर इस बात को कहा कि मंत्री मिलते नहीं हैं, हमारे काम होते नहीं हैं, इससे तो सरकार नहीं आती तो ठीक था। ऐसे कई वाकये हुए हैं। तो अपने अंतरावलोकन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। राजेश सिरोटिया जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा मैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि हम 2023 में वापसी कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस अपने तरीके से बता रही, पर ये जो स्थितियां है, चाहे महंगाई है या कोविड में जो कुछ आरोप प्रत्यारोप लगे उसके कारण, ये सब चीजें कांग्रेस को वापसी करा सकती है या कुछ और भी आपको दिखाई दे रहा है कि संगठन बहुत मजबूत हो गया है, बाकी चीजें जिसके कारण कांग्रेस दम भर रही? देखिए सर, जनता त्राही त्राही कर रही है। पेट्रोल, सबसे महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश में, सबसे महंगा डीजल, सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगी रजिस्ट्री, सारी चीजें यहाँ पर महंगी हैं। तो सबसे महंगी शराब भी। तो आप ये समझ लीजिए कि भारतीय कांग्रेस पार्टी आई थी तो उन्होंने कहा था अपने घोषणा पत्र में कि हम पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे। उनने भी 2 रुपए बढ़ाए थे कमलनाथ जी ने आते से ही। बिल्कुल। तो पेट्रोल डीजल बिजली ये ऐसी मोटी मुर्गियां हो गई हैं, इनसे राजनीतिक हित भी सकते हैं और खजाने भी भरते हैं। लेकिन एक जनता है, जनता को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस का संगठन हो या नहीं हो, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की नीतियों से आगे जा जाएगी लोग, तो उनको घर बैठे ही जिता देगी। मतलब परिस्थितियां जिता देगी, ठीक है आपका कहना जी।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व वही रहेगा, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का कहना है। पहले दिग्विजय सिंह ने कहा, फिर बाद में जीतू पटवारी ने भी वही बात कही। और जब कोई प्रदेश स्तर के नेता कहते हैं तो निश्चित है कि ऊपर से भी हरी झंडी होगी। पर सवाल यह कि जब नेतृत्व कर रहे होंगे कमलनाथ, उस वक्त उनकी उम्र 77 के करीब पहुंच चुकी होगी। तो क्या यही नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ेगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दूसरी पीढ़ी की तरफ बढ़ रही है। बी.डी. शर्मा जैसे युवा नेता, युवा चेहरे उनके सामने हैं। शिवराज जी भी उसी तरह युवक की तरह लगातार दौड़ते हैं, भागते हैं। वो हमने 1.5 साल वर्सेस पुनः 1.5 साल में फिर से देख लिया। 15 साल तो आप छोड़ ही दीजिए, लेकिन इस बीच में भी हमने देखा है कितने एक्टिव रहते हैं। तो अब तो एक्टिव रहना पड़ेगा। पर सवाल यही है कि बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, ये सब ऐसे मुद्दे हैं, क्या जनता इस पर विचार करेगी? और विचार किया तो भारतीय जनता पार्टी को भी पुनः विचार करना पड़ेगा वापसी के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। नेतृत्व वही, तैयारी नहीं। नमस्कार, बने रहिए ND24 पर।